राजनीति में कहावत है कि नाम बड़ा नहीं, काम बोलना चाहिए। बीजेपी ने जब यूपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए पंकज चौधरी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन चुने गए, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन दिग्गजों के नाम चल रहे थे उन्हें क्यों नहीं चुना गया। ये दोनों कौन है और बीजेपी को इससे असली फायदा कितना होने वाला है। जिनके नाम चल रहे थे वो क्यों नहीं चुने गए। यूपी और दिल्ली की राजनीति में इस वक्त कई बड़े नाम चर्चा में थे। कोई ज्यादा आक्रामक नेता, कोई जातीय समीकरण का बड़ा चेहरा, कोई मीडिया में ज्यादा दिखने वाला नाम, लेकिन बीजेपी ने सबको चौंका दिया। शांत, संगठन से जुड़े और जमीन पर काम करने वाले नेताओं को चुना। क्यों? क्योंकि बीजेपी को अब चाहिए था शोर नहीं, संगठन, बयान नहीं, चेहरा नहीं, सिस्टम। और यहीं से एंट्री होती है पंकज चौधरी और नितिन नवीन की। पहले जान लेते हैं कौन है पंकज चौधरी। पंकज चौधरी कोई चमक दमक वाले नेता नहीं, वो नेता है जो बोलते हैं कम है और काम ज्यादा करते हैं, और संगठन में नीचे से ऊपर तक भरोसेमंद माने जाते हैं। लंबे समय से पूर्वांचल की राजनीति में सक्रिय संगठन, सरकार और चुनाव तीनों का अनुभव, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और दिल्ली का भरोसा भी। यूपी में उनकी जरूरत क्यों पड़ी? यूपी में बीजेपी के सामने चुनौती है 2027 विधानसभा चुनाव, जातीय संतुलन, विपक्ष का नया नैरेटिव। पंकज चौधरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि वो पूर्वांचल को साध सकते हैं, ओबीसी वोट बैंक पर पकड़ रखते हैं और योगी सरकार प्लस संगठन के बीच संतुलन बन सकता है। मतलब साफ है, बीजेपी की यूपी में लड़ाई जीतने वाला मैनेजर चाहिए था, स्टार प्रचारक नहीं। अब जान लेते हैं कौन है नितिन नवीन, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नितिन नवीन जो नाम है, धीरे धीरे लेकिन मजबूती से ऊपर आए। उनकी खासियत क्या है? संगठन की राजनीति को अंदर से समझने वाले युवा कार्यकर्ताओं में पकड़, आक्रामक नहीं लेकिन रणनीतिक सोच। बीजेपी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर एक बड़ा संदेश दिया है। पार्टी अब भविष्य की टीम तैयार कर रही है, सिर्फ चुनाव जीतने नहीं, अगले 10 साल का सिस्टम खड़ा करने के लिए। इन दोनों ने बीजेपी को कितना फायदा होगा? मजबूत संगठन, यूपी से लेकर दिल्ली तक एक लाइन का कमांड सिस्टम, फैसले तेज, टकराव कम। दूसरा फायदा चुनावी संतुलन, यूपी में जातीय और क्षेत्रीय बैलेंस, राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्लस अनुभव का कॉम्बिनेशन। तीसरा फायदा विपक्ष की चाल को काटना, विपक्ष जहां चेहरे खोज रहा है, बीजेपी वहां सिस्टम मजबूत कर रही है। और चौथा फायदा 2027 और 2029 लोकसभा की तैयारी। यूपी विधानसभा, लोकसभा चुनाव दोनों के लिए ग्राउंड लेवल प्लानिंग शुरू। क्या ये फैसला बीजेपी के लिए रिस्की है? हाँ, थोड़ा हो सकता है, क्योंकि ये दोनों मीडिया के सुपरस्टार नहीं है, बयानबाजी में आगे नहीं है। लेकिन बीजेपी का इतिहास बताता है, पार्टी अक्सर कम चर्चित नामों से बड़ा खेल खेलती है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि हमें चमक नहीं चाहिए, हमें जीत चाहिए। पंकज चौधरी यूपी में और नितिन नवीन राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के लिए शोर नहीं, साइलेंट स्ट्रेंथ बनकर उभर रहे हैं। अब देखना यह क्या ये जोड़ी बीजेपी को फिर से चुनावी बढ़त दिलाएगी या विपक्ष को एक नया मौका मिलेगा? इसका जवाब 2027 यूपी के विधानसभा चुनाव में ही साफ हो जाएगा। आपको क्या लगता है, बीजेपी ने ये दोनों अध्यक्ष को किस लिए चुना? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।